हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो मतलब डीआरसी में एक नई बीमारी आई है जिसका नाम डिसीज एक्स दिया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अब एक क्रिटिकल हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है क्योंकि वहां एक नई और डेडली इलनेस डिसीज एक्स उभर रही है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसने लोगों के बीच एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। डिसीज एक्स का मतलब है कि एक काल्पनिक बीमारी जो फ्यूचर में किसी नए पैथोजन का कारण हो सकती है। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम समझ सके कि कैसे नए वायरस या बैक्टीरिया दुनिया में आकर एक बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने डिसीज एक्स को इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि कभी कभी कोई नई डिसीज बहुत तेजी से फैल सकती है, उस पर काफ़ी रिसर्च और तैयारी ज़रूरी होती है। इससे हमें तैयार रहने की ज़रूरत का एहसास होता है ताकि जब कभी भी ऐसी बीमारी सामने आए हमारे पास उसे रोकने की तैयारी हो। फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ और बहुत ज़्यादा जानलेवा होने के कारण डिसीज एक्स का आउटब्रेक दुनिया भर के हेल्थ अथॉरिटीज़ का ध्यान खींच रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को रोकना और इसकी जड़ें समझने के लिए काम कर रहा है। इस बीमारी के सिम्टम्स जैसे बुखार और थकान लोगों के लिए बहुत सीरियस हो सकते हैं। जितना जल्दी ये बीमारी फैलती है उतना ही हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा है। WHO और दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट इस सिचुएशन को ध्यान से देख रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके और लोगों की रक्षा की जा सके। इस वक्त सभी देशों को मिलकर रिसर्च करना और डाटा कलेक्ट करना ज़रूरी है। ये सब एफर्ट्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोगों की हेल्थ सेफ रहे और डिसीज एक्स को फैलने से रोका जा सके। तो बात करते हैं बढ़ते केसेस और डेथ्स के बारे में। डिसीज एक्स का आउटब्रेक पहली बार अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद से ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 406 केसेस देखे गए हैं और 143 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें काफ़ी बच्चे शामिल है। ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है और इसको कंट्रोल करने के लिए जल्दी कदम उठाना ज़रूरी है। ये आउटब्रेक क्वेंगो प्रोविंस के एक रिमोट एरिया में हो रहा है जहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किल होती है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और बारिश की वजह से रास्ते और भी मुश्किल हो जाते हैं। लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल है और रिस्पांस टीम्स को अफेक्टेड एरियाज तक पहुंचने में कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। इस वजह से लोगों को ज़रूरी मेडिकल हेल्प तक नहीं पहुंचा पा रहे और इस बीमारी का फैलना आसान हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये और भी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए सबको मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि मेडिकल हेल्प भेजना और लोगों को अवेयरनेस देना ताकि वो इस डिसीज़ के सिम्टम्स समझे और जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए आए। ये सब एफर्ट्स करने से हम इस आउटब्रेक को रोकने में मदद कर सकते हैं। डिसीज एक्स के आउटब्रेक को संभालने में एक बड़ी प्रॉब्लम है अफेक्टेड लोगों में मालन्यूट्रिशन है। मालन्यूट्रिशन की वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और ये डिसीज एक्स का डायग्नोसिस करने में भी दिक्कत खड़ी करता है। बहुत से सीरियस केसेस ऐसे पेशेंट्स के हैं जो बहुत कमज़ोर है, इसलिए डॉक्टर्स को ये समझना मुश्किल होता है कि ये डिसीज एक्स है या फिर कोई और बीमारी। जब लोग मालनूरिश्ड होते हैं उनके बॉडी डिसीज के खिलाफ फाइट करने की शक्ति कम होती है। इस वजह से अगर उन्हें डिसीज एक्स होता है तो उनके सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की वजह से सिम्टम्स अलग हो जाते हैं जिससे डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस करने में मुश्किल होती है। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अगर डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि ये डिसीज एक्स है या कोई और बीमारी तो उन्हें सही ट्रीटमेंट देने में टाइम लगता है। इससे लोगों की हेल्थ और ख़राब हो सकती है। इसलिए हेल्थ ऑफिशियल्स को माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए भी काम करना चाहिए। हेल्दी फूड्स की सप्लाई और लोगों को न्यूट्रिशन की सही जानकारी देने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जब हम माल न्यूट्रिशन को ठीक करेंगे तभी डिसीज एक्स के आउटब्रेक को अच्छे से संभाल सकते हैं और लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डिसीज एक्स के आउटब्रेक के रिस्पॉन्स में WHO ने एक स्पेशल टीम भेजी है इस रीजन में। टीम के कुछ मेन काम है। पहला, सैंपल इकट्ठा करना। टीम पहले ये कर रही है कि वो सैंपल्स ले ताकि ये जान सके कि डिसीज एक्स को कौन से बीमारी का कारण कोज कर रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि देखा जा सके कि ये बीमारी क्यों हो रही है। सेकेंड, ट्रांसमिशन पैटर्न्स की जाँच। दूसरा काम ये है कि वो समझे कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। इससे हेल्थ ऑफिशियल्स को पता चलेगा कि इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, हेल्थ सेंटर्स और लोकल कम्युनिटीज़ का विजिट करना। टीम हेल्थ सेंटर्स और लोकल कम्युनिटीज़ का विजिट करेगी ताकि नए केसेस को ढूंढ सके। इस विजिट का मकसद है लोगों को तुरंत मदद देना, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट या अवेयरनेस के लिए। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है ताकि डिसीज एक्स का आउटब्रेक कंट्रोल किया जा सके और अफेक्टेड लोगों की भी मदद की जा सके। WHO का एम है कि सब मिलकर इस बीमारी से लड़े और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम करें। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन WHO के द्वारा ये दिखाती है कि कुछ मौत दूसरी बीमारियों के को इन्फेक्शन से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, मीजल, मलेरिया।
ये प्रॉब्लम इसका मतलब है कि कई बीमारियां एक ही व्यक्ति को एक साथ अफेक्ट कर रही है, जिसे पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या डिसीज एक्स ही मौत का असली कारण है या फिर दूसरी बीमारियां भी इसमें मदद कर रही है। जब लोग एक से ज़्यादा बीमारियों से लड़ते हैं तब ये समझना मुश्किल होता है कि किस बीमारी की वजह से मौत हो रही है। ये डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है, क्योंकि अगर उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि डिसीज़ एक्स का क्या रोल है तो उन्हें ट्रीटमेंट देने में दिक्कत होगी। इसलिए WHO और हेल्थ ऑफिशियल इस बात का ध्यान रख रहे हैं ताकि ये जान सके इन सब बीमारियों का मिलजुल कर क्या असर है। ये उन्हें डिसीज़ एक्स का सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान करने में मदद करेगा। डिसीज एक्स के सिम्टम्स फ्लू की तरह होते हैं, जिसे दूसरी रेस्पिरेटरी बीमारियों से अलग करना मुश्किल होता है। इस बीमारी के कुछ आम सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, हेडेक, रनी नॉइज, शरीर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और अनीमिया। DRC की मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने यह कंफर्म किया है कि डिसीज एक्स से 31 डेथ्स हुई है, लेकिन लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल मौत का नंबर 143 है। ये मिसमैच ये दिखाता है कि दूर के इलाकों से सही डाटा लेना कितना मुश्किल है। इसका मतलब है कि सही जानकारी इकट्ठा करना चैलेंजिंग है, क्योंकि काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहां हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। इस वजह से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कितनी डेथ सचमुच डिसीज एक्स से हुई है। ये सब चैलेंजेस अथॉरिटीज़ के लिए मुश्किल खड़ी करता है जब उन्हें इस बीमारी से लड़ना है। आउटब्रेक खास तौर पर क्वेंगो प्रोविंस के एक आइसोलेटेड एरिया को अफेक्ट कर रहा है, जहां रोड की हालत बहुत खराब है और बारिश भी बहुत हो रही है। इस वजह से हेल्थ टीम्स के लिए अफेक्टेड कम्युनिटीज तक जल्दी पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस एरिया की दूरी और पेशेंट्स तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, जो अक्सर 2 दिन होता है, ये सब इम्पोर्टेंट वजह है जो मदद देने में देर करता है और जानलेवा मामले बढ़ते हैं। जब हेल्थ टीम्स को लोगों तक पहुंचने में इतना समय लगता है तो लोगों को ज़रूरी मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, जिससे उनकी हेल्थ और ख़राब हो जाती है। ये सब चैलेंजेस इस आउटब्रेक को संभालने में बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं और इस वजह से कई लोगों की जान जाती है। डिसीज एक्स का आना ये बताता है कि अननोन पैथोजन्स के लिए तैयारी कितनी ज़रूरी है। इस बीमारी की हाई मोर्टेलिटी रेट, जल्दी फैलने की शक्ति और इसका रीज़न पता लगाना मुश्किल है। ये सब फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए चिंता का विषय है। WHO अब लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस आउटब्रेक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उनका एम है कि इस क्राइसिस से जो सीखा गया है उन्हें फ्यूचर हेल्थ स्ट्रेटजीज में इस्तेमाल किया जा सके, ताकि आने वाले समय में इस तरह की प्रॉब्लम से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इसलिए कुछ काम हो रहे हैं, जैसे सिस्टम्स को बेहतर बनाना ताकि डिसीज को जल्दी पकड़ा जा सके। सेकंड, रिमोट एरियाज तक एक्सेस बेहतर करना ताकि हेल्थ टीम आसानी से दूर के इलाकों में पहुंच सके और लोगों की मदद कर सके। लोकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जिससे लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। लेकिन इन सब के बावजूद सिचुएशन अभी भी बड़ी सीरियस है, इसलिए तुरंत ध्यान देना ज़रूरी है ताकि और ज़्यादा लोगों की जान ना जाए। ये सब एफर्ट्स फ्यूचर में ऐसी हेल्थ क्राइसिस से बचने के लिए और लोगों की जान को सुरक्षित रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो।